नमस्कार, स्टॉक वेदर में आपका स्वागत है। सर आज चर्चा करते हैं निफ्टी 50 के ऊपर। अगर चार्ट अगर निफ्टी 50 का देखें तो आज उसकी जो क्लोजिंग हुई है वो 25,041 पर क्लोजिंग हुई है। उसके बाद उसमें जो बढ़त आई है वो लगभग 0.48% की बढ़त आई है, 120 अंक की बढ़त आई है। उसके बाद अगर सेंसेक्स अगर देखें तो 362 अंक आज बढ़ा है और 0.44% तक की बढ़त आई है। अब अगर निफ्टी का हम चार्ट देखते हैं तो ये देखिए निफ्टी का चार्ट अब क्या कह रहा है कि इसका हाई जो लगाया है वो 25,319 का हाई है और 25,319 का अब ये रेजिस्टेंस बन गया है। अब एक बात देखिए कि अब एक निफ्टी जो है एक दायरे में ट्रेड करेगी और वो दायरे से तब तक नहीं निकलेगी जब तक कि फेड की मीटिंग का आउटकम नहीं आ जाता। फेड की मीटिंग का आउटकम आ जाएगा तब ये पता चल जाएगा कितनी रेट कट हो रही है, क्या हो रहा है। उसके बाद ये निफ्टी आगे की ओर बढ़ेगी। तो जब ये ब्रेकआउट करेगी 25,319 का ब्रेकआउट करेगी, फिर ये 25,500 की तरफ बढ़ेगी और देन तब 26,000 की तरफ बढ़ेगी। तो अभी निफ्टी अब एक रेंज जो उसने बना ली है 24,485 इसका मजबूत सपोर्ट है और 25,319 का जो है अब ये रेजिस्टेंस है। उसके बाद आज अगर चर्चा करें तो निफ्टी आईटी में जबरदस्त खरीदारी हुई है, आईटी सेक्टर में। उसके बाद पीएसयू बैंक आज गिरे। तो आईटी में जो खरीदारी देखने को मिली है तो आईटी के स्टॉक्स में एचसीएल टेक अगर देखा जाए तो 1.86% बढ़ा है। उसके बाद टेक महिंद्रा देखा जाए तो 1.796% 79% की बढ़ोतरी हुई है उसमें। उसके बाद पीएसयू बैंक गिरे हैं और पीएसयू बैंक में अगर फाइनेंस वगैरह देखा जाए तो बजाज फाइनेंस भी गिरा है। बजाज फिनसर्व के जो शेयर हैं वो बजाज फिनसर्व के शेयर में भी गिरावट आई है, 1.94% के वो टूटे हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो आईटी में मेन रूप से आज खरीदारी हुई है। अब मैं आपको आगे अगर मैं बात करूं तो आपको मैं 3 स्टॉक ऐसे बताऊंगा जो सेमीकंडक्टर के स्टॉक होंगे। उसके बाद में एक स्टॉक आपको बताऊंगा पेनी स्टॉक बताऊंगा और एक स्टॉक आपको ऐसा बताऊंगा जो कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए होगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ। हाँ, उससे पहले जो भी अगर आप मेरे व्यूअर लगातार हैं तो मैंने उससे पहले जो आपको स्टॉक बताए थे जैसे राधिका ज्वेलटेक था, डीसीडब्ल्यू था, जो भी स्टॉक बताए थे आज एक बम्पर रिटर्न दे रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग के। उसमें काफी अच्छे चल रहे हैं। तो ऐसा ही है कि स्टॉक ये भी लेके आया हूं। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ और वो आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक होगा। और उससे पहले तो चर्चा करते हैं हम 3 स्टॉक के बारे में जो कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र से हैं। तो पहला स्टॉक की बात करें और सारे के सारे चार्ट पैटर्न चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हमें कौन सी प्राइस पे बाइंग करनी है, उनकी कौन सी बाइंग प्राइस करनी है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले काइनास टेक्नोलॉजी। सर जो मैं 3 सेमीकंडक्टर स्टॉक की बात की है तो ये काइनास टेक्नोलॉजी उनमें से एक है। और जो मैं 3 स्टॉक लेके आया हूँ अब अगला उसके बाद आएगा इसका चार्ट पैटर्न अगर देखें काइनास टेक्नोलॉजी का तो अब ये स्टॉक देखो कहाँ से ब्रेकआउट किया था। इस स्टॉक ने 3,105 रुपए से ब्रेकआउट किया था। उसके बाद ये हाई कितने का लगा के आया, 5,371 रुपए का। अब ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट ज्यादा दिन नहीं करेगा क्योंकि सेमीकंडक्टर का जमाना चल रहा है और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में गवर्नमेंट बहुत अग्रेसिव दिखाई दे रही है। तो अगर काइनास टेक्नोलॉजी देखा जाए तो जो भी आपको मौका मिल रहा है वो मौका आपको इस मौके को बनाने का है कि अब आप इस मौके को बनाइए तो आपको ये स्टॉक यहाँ से बहुत अच्छे रिटर्न देगा। अब एक बात और मैं आपको कहूं कि आप लोगों के दिमाग में ये आता है कि स्टॉक 5,000 रुपए का है या 4,000 रुपए का है। तो ये बात एक दिमाग से निकालिए कि चाहे स्टॉक अगर आप न्यू कमर हैं, अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में तो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत महंगा स्टॉक है। सर अगर आप 50,000 रुपए के 10 स्टॉक ले लें या 50,000 रुपए के 100 स्टॉक ले लें 500 रुपए के तो वो एक ही बात होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। अब क्योंकि रिटर्न जो आपको मिलेगा वो आपके प्राइस पे मिलेगा। अब ये स्टॉक आपको 5,000 से बढ़ता चला जाएगा, 10,000, 7, 8,000, 9,000, 10,000 पहुंचता चला जाएगा। और आप यही देखते रहे कि हमने 5,000 पे छोड़ा था इस स्टॉक को। तो इस स्टॉक को अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करिए। ये स्टॉक बहुत जल्दी आपको बम्पर रिटर्न देगा। अब इस स्टॉक को अगर देखें तो इसमें मैं एक फिबोनाची टूल्स डालने का प्रयास करता हूं और देखता हूं कि आपको ये कहाँ कहाँ सपोर्ट में मिल सकता है। तो ये मैंने फेवर रिटेस्टमेंट इसमें डालने का प्रयास किया है और ये देखिए अब इसको अगर मैं यहाँ डालूं तो आपको ये एक जो प्राइस है इसकी ये देखिए सर थोड़ा सा ये है। अब ये इस लाइन को इसने तोड़ दिया है। कौन सी लाइन को, 4709 की। जो 4709 की लगभग 23.6 की जो रेखा बन रही है इसको इसने तोड़ दिया है। तो अब ये स्टॉक आपको 4200 के आसपास भी पता लग सकता है कि 4200 के आसपास भी मिल जाए। सपोर्ट इसका कहाँ रह गया, सपोर्ट इसका रह गया 4200 के आसपास।
अगर ये स्टॉक, अब आपको क्या करना है, देखो ये बड़े स्टॉक हैं तो इस इन स्टॉकों को आपको एक एक करके लेना है। ये नहीं करना है कि जैसे हमें 4 स्टॉक लेने हैं तो एक एक करके 4 स्टॉक जब गिरता जाए तब लेते जाइए, क्योंकि स्टॉक यहाँ से ये जब काइनास टेक्नोलॉजी यहाँ से आपको बम्पर रिटर्न देगा, बहुत ही अच्छी लेवल पे दिखाई देगा आपको काइनास टेक्नोलॉजी। ठीक है सर, मेरी बात समझ में आई होगी आपको। तो इसका सपोर्ट कहाँ पे है, 4278 पे। और जो इसका अब ये हाई कहाँ लगाया था इसने, लगभग 5300 रुपए पे हाई लगाया था। तो अच्छा स्टॉक है काइनास टेक्नोलॉजी। अब दूसरे स्टॉक की बात करें, दूसरा स्टॉक है इसमें, अब ये स्टॉक देखिए मॉसचिप टेक्नोलॉजी। सर इस स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक हाई कितने लगा के आया, लगभग 320 रुपए का हाई लगा के आया। अब ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और इसका जो सपोर्ट बना हुआ है मेजर सपोर्ट 227 रुपए का बना हुआ है। अब देखिए अगर आपको बड़ा स्टॉक चाहिए हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़ा ले लें चाहे छोटा ले लें, कुछ भी अंतर नहीं होता। लेकिन मॉसचिप टेक्नोलॉजी अगर आपको लेना हो तो ये भी एक मल्टी बैगर स्टॉक है और आपको ये मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। अगर आपके पास नहीं है तो इस स्टॉक को शामिल करिए और धीरे धीरे इसको ऐड करते जाइए और ये स्टॉक यहाँ से आपको बम्पर रिटर्न देगा, ये मेरी गारंटी है। मॉसचिप टेक्नोलॉजी को देखें तो इसका सपोर्ट मेजर कहाँ है, 227 रुपए पे। अगर ये 227 रुपए पे आता है तो आप इसको ऐड करिए। अभी इसकी जो रेंज बनी हुई है 250 रुपए, 227 रुपए, ये लगातार आप इसको ऐड करते जाइए 250 रुपए से 227 रुपए पे। अब अगर आप ये कहते हैं कि हमें काइनास टेक्नोलॉजी बड़ा स्टॉक लग रहा है तो कोई बात नहीं, अगर आपके मन में यही भरा हुआ है कि बड़ा छोटा, तो आप मॉसचिप टेक्नोलॉजी को ले सकते हैं, ये भी आपको बम्पर रिटर्न देगा मॉसचिप टेक्नोलॉजी। तो उसके बाद अगला स्टॉक देखें, अगला स्टॉक है सर इसमें, हाँ इसकी लेवल जरूर ध्यान रखिएगा, कौन सी, 227 रुपए से 250 रुपए के बीच। उसके बाद अगर ये सस्टेन करेगा 250 के ऊपर तो ये 278 रुपए दिखाएगा, उसके बाद सस्टेन करेगा तो ये 325 रुपए, फिर वहां से ये फ्रेश ब्रेकआउट देगा तो फिर ये 500, ये 1000 रुपए की तरफ बढ़ता चला जाएगा स्टॉक। अच्छा स्टॉक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्ट करने में तो इस स्टॉक को आप ले सकते हैं, सेमीकंडक्टर का स्टॉक मॉसचिप टेक्नोलॉजी। अगले स्टॉक की बात करते हैं तो अगला स्टॉक है सर इसमें सेमीकंडक्टर स्टॉक में, उसको देखते हैं तो उसको सर में ये स्टॉक है सर साइंट टेक्नोलॉजी, साइंट लिमिटेड। ये एक आईएसटी स्टॉक है और ये भी सेमीकंडक्टर में काम करता है। तो ये हुआ एक टाटा एलेक्सी हुआ, तो ये स्टॉक भी सेमीकंडक्टर काम करते हैं। साइंट अगर देखें तो ये एक रेंज बाउंड बना हुआ है और रेंज कितनी है इसकी, ये देखिए रेंज जो बन रही है वो लगभग 2000 रुपए से, और ये नीचे अगर देखें, अगर नीचे जाने का प्रयास करें तो ये 2000 रुपए से, और ये दूसरी रेंज है वो लगभग 1650 रुपए की बन रही है। तो इस रेंज में जब इस रेंज को ये तोड़ेगा, रेंज कहाँ तक, ये 2193, जब इसको तोड़ेगा तो फिर ये आपको 2300-2400 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और जब उसको तोड़ेगा तो फिर ये आपको अगले एक 2500 और 3000 के लेवल पे ज्यादा दिखाई देगा। और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब इस रेंज को ये स्टॉक तोड़ेगा, बहुत जल्दी इस रेंज को तोड़ेगा स्टॉक। तो साइंट टेक्नोलॉजी को आप नजर पे रखिएगा। फिर जब ब्रेकआउट हो जाता है स्टॉक हमारे हाथ से निकल जाता है, फिर हम कहते हैं कि ये पहले नहीं बताया गया था, ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था। तो साइंट टेक्नोलॉजी बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, इसको आप देखिए। और ये चिप में मॉसचिप टेक्नोलॉजी सेमी कंडक्टर में ये काम करता है और आपको ये बेहतरीन बम्पर रिटर्न दे सकता है साइंट टेक्नोलॉजी। उसके बाद अगर एक और स्टॉक की चर्चा करें सेमीकंडक्टर में तो वो टाटा एलेक्सी है। उसको अगर देखें तो टाटा एलेक्सी बेहतरीन स्टॉक है। अब इस स्टॉक की बात करें टाटा एलेक्सी, तो इस स्टॉक में भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बेहतरीन स्टॉक है ये स्टॉक भी। अब आपको ये भी एक रेंज बाउंड कर रहा है। अब यहाँ पे एक बात और समझो कि अगर आप, क्योंकि देखो ये तीसरी बार इस स्टॉक ने टच किया था, आज से लगभग 4-5 दिन पहले ट्रेडिंग सेशन में 9000 रुपए पे ये टच करके फिर नीचे आ गया ये स्टॉक। अब की बार जब ये फिर टच करेगा तो एक रेंज जो ये बनी हुई है इस रेंज से अब की बार जरूर निकलने का प्रयास करेगा। और ये स्टॉक इस रेंज से, अगर हाँ एक बात और कि अगर आप ये सोचना चाहें कि हम जल्दी से प्रॉफिट लेना चाहते हैं, एक अगर आप दो तरह के लोग होते हैं, एक तो इन्वेस्ट धीरे धीरे करते रहते हैं, मैं दोनों की पक्ष में हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा पक्ष में उसमें हूँ जो कि जल्दी अगर आप रिटर्न लेना चाहते हैं तो फिर आप इस स्टॉक को कहाँ पे पकड़ें, 9000 के ऊपर पकड़ें, फिर ये स्टॉक आपको 10,000 सीधा दिखाई देगा। लेकिन अगर आपको एक एक स्टॉक लेने में कोई दिक्कत की बात नहीं है तो फिर आप इस स्टॉक को एक एक करके लीजिए। ये 7,800 पे मिल रहा है, फिर एक स्टॉक अगर नीचे जाए तो लेते जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप तब भी आप ठीक है, तो जैसा आप चुनना चाहें वो आप अपने ऊपर चुन सकते हैं। अगर आप जल्दी रिटर्न लेना है तो जल्दी रिटर्न के लिए आप उसको वेट करना पड़ेगा, आपको 9000 के ऊपर लेना पड़ेगा। और आप अगर धीरे धीरे लेने के इच्छुक हैं तो आराम से आप स्टॉक को बाई करते रहिए, एक एक करके स्टॉक बाई कीजिए जो बड़ा स्टॉक है। तो सेमीकंडक्टर के मैंने 4 स्टॉक बताए, चारों के चारों बेहतरीन फंडामेंटल के हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, किसी भी स्टॉक में कोई भी स्टॉक आप रख सकते हैं। अब उसके बाद मैं आपको एक स्टॉक बताऊंगा सर जो कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए है और यहाँ से आपको बम्पर रिटर्न दे सकता है और जल्दी रिटर्न दे सकता है, उस स्टॉक को देते हैं। उसके बाद एक स्टॉक आपको मैं पेनी स्टॉक बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक के लिए। अब देखिए सर, ये मोती सन्स ज्वेलर को लेके आया हूं, आज इसमें 8% तक की तेजी आई है।
अब इसको मैं क्यों लेके आया हूँ वो देखिए आप। ये स्टॉक पहले का हाई कितना था इसका, 245 रुपए का, और अब ये स्टॉक कहाँ ट्रेड कर रहा है, 238 रुपए पे। अब ये स्टॉक अपने ब्रेकआउट लेवल के करीब पहुंच गया है और ब्रेकआउट देने वाला है। अब आपको कहाँ लेना है, आपको लेना है 250 पे। कहाँ लेना है सर, 250 रुपए पे स्टॉक को लेना है, और 250 रुपए पे जब ये ब्रेकआउट कर दे पिछला रेंज, वैसे ब्रेकआउट आज ये ब्रेकआउट लेवल पे ही था 237 रुपए पे। अब यहाँ से 1-2% इसको ऊपर निकल जाने चाहिए। जब 2-3% ऊपर निकल जाते हैं सर, एक चीज होती है कि जब ब्रेकआउट होता है तो ऑपरेटर गेम भी होता है उस ब्रेकआउट में, क्यों कोई कोई फेक ब्रेकआउट होता है, हो जाता है, जो आपने कभी देखा हो। तो उसमें क्या होता है कि इस प्राइस पर कभी 1-8 रुपए ऊपर ले जाके ऑपरेटर गेम कर देते हैं, वहां से सेलिंग कर देते हैं। लेकिन जब आप इसको 2% या 3% ऊपर ले लेंगे, जैसे कितना हाई कितनी थी इसकी, हाई थी सर 237 रुपए। अब इसको आप 2% 3% और ऊपर ले लीजिए, 5-6 रुपए और ऊपर ले लीजिए, थोड़ा महंगा मिल जाएगा, लेकिन वहां उसके ऑपरेटर गेम के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसको मैंने इसीलिए मैंने आपको 250 रुपए पास बताया है, 245 और 250 रुपए बीच आप इसको बाई करिए, और जहां तक है वो 250 रुपए बाई करिए स्टॉक को। और ये स्टॉक आपको सबसे छोटा टारगेट अगर मैं देता हूं तो लगभग ये कितना है, 237 से और 126, 237 से 126, लगभग 100 रुपए। तो 100 रुपए का मतलब हो गया ये 350 स्टॉक बहुत जल्दी चला जाएगा आपको। 350 रुपए का जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत जल्दी जाएगा, बहुत जल्दी आपको 350 रुपए दिखाएगा मोती सन्स ज्वेलर। तो इस स्टॉक को आप ध्यान रखिए, और ये अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर लीजिए। ये जैसे ही स्टॉक या अलर्ट लगा लीजिए, जैसे ही स्टॉक 250 के पास निकले आपको स्टॉक को बाई करना है। एसएल, एसएल कितना लगाना है, एसएल जो लगाना है वो आपको एसएल रखना है इसका एक छोटा एसएल देखिए, ये एसएल इसका लगभग 190 का एसएल रखना, 190 रुपए का एसएल रखना। वीकली चार्ट पे मैंने एसएल बताया है। वैसे इसका थोड़ा बड़ा एसएल अगर आता है तो वो बड़ा एसएल लगभग ये सेफ एसएल है, वो 175 रुपए का आ रहा है। क्योंकि अगर स्टॉक रिटेस्ट वगैरह भी करता है, हल्का सा नीचे आता है, तो वो इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा 175 के नीचे। लेकिन आप छोटा एसएल लेना चाहते हैं तो वो आप रख लीजिए 187 रुपए का, और यहाँ से स्टॉक मुझे नहीं लग रहा कि ज्यादा नीचे जाएगा। और मल्टीवेगर स्टॉक है, अगर एसएल न भी लें आप तब भी काम चलेगा। मल्टीवेगर स्टॉक है, यहाँ से बम्पर रिटर्न देगा आपको, 1-2 साल इसको होल्ड करिए। ऐसे ही मैंने एक स्टॉक बताया था राधा, एक स्टॉक बताया था जो आपको राधिका ज्वेलर्स, आज मैंने 80 रुपए पर उसको रिकमेंड किया था, और आज वो 140 रुपए के आसपास चल रहा है, 130 रुपए, अभी भी वो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो अगर आप मेरे लगातार व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि राधिका ज्वेल टेक जो ही मैंने शेयर बताए थे आपको, सारे के सारे आज उड़ान पे हैं। तो आपको मेरी बात समझ में आई हुई मोती सन्स ज्वेलर के बारे में। अब एक आपको मैं बताता हूँ पेनी स्टॉक, उस स्टॉक को देखिए, वो स्टॉक बेहतरीन फंडामेंटल का है। अब इस स्टॉक को देखिए, एक्जिटा कॉटन, अक्षता कॉटन, अगर इसको देखते हैं तो ये मैन्युफैक्चर करता है और क्या करता है, ये कॉटन को इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्वालिटी कॉटन, बहुत अच्छी कॉटन को मैन्युफैक्चर करता है और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी करता है। इसका मार्केट कैप अगर देखा जाए तो 582 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटी कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस है इसकी 22 रुपए की। स्टॉक पी जो अगर देखा जाए तो 32 रुपए का है, और आरओसी आरओई देखिए 37.9 की है, आरओई 34.8 की है। इंडस्ट्री पी 29 का है, और इसका पी कितना है सर, इसका पी है स्टॉक पी 32 का। बिल्कुल आसपास बहुत अच्छी आपको प्राइस में मिल रहा है। क्वार्टरली वाइज अगर सेल देखा जाए थोड़ी सी नेगेटिव है इसकी, इसी वजह से ये आपको अभी तक यहीं पे शांत खड़ा हुआ दिख रहा है। लेकिन ये स्टॉक आने वाले समय में मुझे लग रहा है बम्पर रिटर्न देगा। डेब्ट इक्विटी देखा जाए तो 0.39 की डेब्ट इक्विटी है, रिजर्व 38 करोड़ का रिजर्व है, और ये स्कोर जो है पेट्रोस की स्कोर है 4 का है। सेल्स ग्रोथ है 80% की है, और सेल्स ग्रोथ 5 साल की 38.9%, 3 साल की 21% की है। डीआईआई होल्डिंग अभी इसमें कुछ नहीं है, और प्रमोटर होल्डिंग 62.8% की है। प्रॉफिट निकल ही रहा है कंपनी में। जरा साल दर साल इसका अगर देखें तो ये कंपनी देखिए साल दर साल क्या प्रॉफिट देती है, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो साल दर साल देखिए, ये लगातार इसकी सेल्स जो है वो देखिए आप, लगातार कहीं थोड़ी कहीं ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, कहीं ऊपर जाती है। इसी वजह से स्टॉक आपको आज ये 22 रुपए की प्राइस मिल रहा है। जब ये सेल्स लगातार सही हो जाएगी तो ये स्टॉक आपको यहाँ से सीधा बम्पर रिटर्न दिखाई देते हुए देगा। अक्षता कॉटन बहुत ही बेहतरीन स्टॉक लग रहा है, फंडामेंटल मुझे ठीक लग रहे हैं स्टॉक के। प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट देख पहले 4.23, 6.69, तो ये ऊपर उतार चढ़ाव वाला है अभी प्रॉफिट। तो इसको थोड़ा सा स्टॉक को अभी ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, स्टॉक अगले क्वार्टर हो सकता है, अगले क्वार्टर या अगला क्वार्टर अगर इसका अच्छा आ जाता है तो स्टॉक यहाँ से फिर आपको एक अच्छी उड़ान पे दिखाई देगा। उसको वो हम चार्ट देखेंगे, चार्ट इसका कहाँ तक क्या बताएगा, तो उसके बाद हम आपको बताएंगे। सेल्स ग्रोथ देखिए साल दर साल की अगर देखी जाए तो साल दर साल की देखिए, मार्च 2018 में 123 करोड़, फिर 213 करोड़, फिर मार्च 84, ये लगातार सेल्स बढ़ रही है इसकी, जो 1100 करोड़ तक सेल्स आ गई है।
उसके बाद नेट प्रॉफिट देखिए, ये पहले 0 0 अब लगभग 20 करोड़ 18 करोड़ तक आ गया है। ईपीएस भी लगातार बढ़ा है। तो मुझे ज्यादा काफी अच्छा ठीक ठाक लगा स्टॉक, बढ़िया स्टॉक है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। रिजर्व देखिए 38 करोड़ का रिजर्व है, कर्जा देखिए 25 करोड़ का है। कर्जा ज्यादा रिजर्व है इसके पास, तो कर्जा कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि तुरंत रिजर्व कटा सकता है वो कर्जा। इसलिए उसके बाद अगर देखें शेयर होल्डर पैटर्न देखें, प्रमोटर की होल्डिंग 62.7% है, डिसेंट प्रमोटर होल्डिंग है। एफआईआई 0.52, एफआईआई ने देखो अपना माल बढ़ाया है, पहले 0.47 था, अब 0.52 हो गया है। पब्लिक के पास 36.7%, पब्लिक के पास से माल छीन के और एफआईआई ने माल खरीद लिया है। अब मैं आपको स्टॉक फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, अब इसके मैं आपको चार्ट पैटर्न बताता हूँ कि आपको क्या करना है इस स्टॉक। अब मैं इसे अक्षता कॉटन के चार्ट पे आया हूं, तो ये देखिए एक ये रेंज बना हुआ है, और वो रेंज कितनी लगातार देखिए उसी पे एक अपना टाइम करेक्शन जोन में चल रहा है। ये जब स्टॉक इस टाइम करेक्शन जोन से बाहर निकलेगा, तो अब आप जो कहें कि हमें पैसा नहीं फंसाने हैं ज्यादा दिनों तक, तो फिर आपको कहाँ लेना है, 32 रुपए 43 पैसे के ऊपर लेना है स्टॉक को। ठीक है, अगर आपको इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो आप इस प्राइस पे अभी कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर आपको ये है कि हमें जल्दी लाभ लेना है, कि हम स्टॉक को लें और वो तुरंत भागने लगे, तो फिर आपको कहाँ लेना है, तो फिर आपको 32 की प्राइस पे लेना है। 32 की प्राइस पे जब ये स्टॉक जाएगा, तो फिर ये स्टॉक आपको आसानी से ये स्टॉक लगभग ये फिर इसके पास कोई अड़ल नहीं दिखाई दे रहा, लगभग 50 रुपए का दिखाई दे रहा है। और ये फिर इसमें सेलिंग 55 रुपए के आसपास, 50 और 55 रुपए के आसपास आ सकती है। फिर इसमें सेलिंग मुझे नहीं दिखाई देगी कि ये यहाँ आ सकती है कहाँ पे, 32 रुपए के ऊपर। तो आप देखिए, अगर आपको अभी पसंद है तो आप अभी बाई कर सकते हैं, और 32 रुपए के ऊपर पसंद है, अगर जल्दी है शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं कि हम जल्दी फायदा एकदम लेना चाहें, तो आप 32 रुपए के ऊपर बाई कर सकते हैं। तो अक्षता कॉटन स्टॉक का नाम है, और आज मैंने सारे सारे स्टॉक बताए, 4 सेमीकंडक्टर स्टॉक बताए, एक मैंने आपको पेनी स्टॉक बताया, और एक मैंने आपको जल्दी रिटर्न देने के लिए स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक बताया। सारे के सारे स्टॉक फंडामेंटल अच्छे हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।